नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं। पाठ देखने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके आपको जवाब देने हैं। तो चलिए, यह चित्र देखिए और मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दीजिए। बताइए, यह झंडा किस देश का है? बताइए बताइए। अरे वाह, वेरी गुड। यह झंडा भारत देश का है। अब मेरा दूसरा सवाल, यह नक्काशा कौन से देश का है? बताइए। अरे वाह, यह नक्काशा तो भारत देश का है। सही उत्तर। तीसरा सवाल, हम कौन से देश में रहते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, हम भारत देश में रहते हैं। आप तो बहुत होशियार हो। आपने तो सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो हमारे देश का नाम भारत है। हम भारत देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हमें अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमें अपने देश का नाम बड़ा करना चाहिए। तो आज हम इससे संबंधित कविता देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की कविता। कविता 5, देश बड़ा हो जाएगा। तो हमारी कविता का नाम है देश बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को गाना। कविता 5, देश बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सुनिए। पहले आप मेरा सुनिए, बाद में आप गाइए। हाँ, ओके। तो शुरू करते हैं। नन्ना बीज एक बो दो तुम, वही पेड़ बन जाएगा। छोटा सा तुम दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। अंधकार मिट जाएगा। मीठे बोल अगर बोलो तो अपनापन बढ़ जाएगा। बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा। अच्छे अच्छे काम करो तो देश बड़ा हो जाएगा। देश बड़ा हो जाएगा। देश बड़ा हो जाएगा। देश बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम इस कविता का पाठ परिचय देखते हैं। तो इस कविता में कवि ने यह बताया है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे सबका भला हो। जब हम भलाई का काम करते हैं तो हमारा अपना स्वभाव भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। लोग हमें पसंद करने लगते हैं। यह कविता हमें अच्छे और भलाई के कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अब कविता में क्या क्या कहा है यह हम देखते हैं। नन्ना बीज एक बो दो तुम, वही पेड़ बन जाएगा। कवि कहते हैं कि यदि तुम एक छोटा सा बीज बो दोगे तो एक दिन वही बीज पेड़ बन जाएगा। तो कवि कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से एक नन्हा सा बीज बो दोगे तो देखिए
तो नन्हे बीज से ही इस प्रकार से एक बड़ा पेड़ बन जाता है और वही पेड़ सबके काम आएगा। मतलब वही पेड़ तुम्हें और औरों को भी छाया देगा, फल देगा, फूल, सबसे महत्वपूर्ण वो हमें प्राणवायु देगा। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। उस पेड़ पर पंछी अपना घर बनाएंगे। यदि तुम एक छोटा सा भी बीज लगा दोगे ना, तो वही आगे जाकर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। यहाँ कवि ये भी कह रहे हैं कि तुम छोटा सा भी काम करोगे लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, तो उसे सबका भला होगा। चलिए आगे चलते हैं। छोटा सा तुम दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। तो देखिए ये दीप है, कितना छोटा सा होता है। अगर आप एक छोटा सा भी दीप जला दोगे तो वहाँ फैला हुआ अंधकार जो है वो मिट जाएगा, अर्थात वहाँ पर प्रकाश फैलेगा। हम उदाहरण देते हैं कि एक कमरा है, कमरे में बहुत अंधेरा फैला है और आपने वहाँ जाकर एक छोटा सा इस प्रकार का एक छोटा सा भी दीप जला दिया, तो पूरे कमरे में उस दीप का प्रकाश फैल जाएगा। उस कमरे में जो अंधेरा है वो नष्ट हो जाएगा और वहाँ उजाला फैल जाएगा। उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर हम ज्ञान का दीपक जलाएंगे तो ही इस पृथ्वी पर का अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाएगा। आप देखते हो कोई कोई लोग जो है नासमझ जैसे काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जा पाते, तो ये सारे अज्ञान हैं। तो इनका अज्ञान दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। आप ये भी जानते हो कि हमारे मन में ये जो अंधेरा है, तो इससे हमारा मन मतलब हम डरते हैं। लेकिन जब कहीं से रोशनी की एक छोटी सी रोशनी भी जब हमें दिखाई देती है, तो क्या हो जाता है? हमारे मन का जो अंधेरा है वो निकल जाता है। हमारे मन का जो डर है उस रोशनी को देखकर भाग जाता है। तो ये जो रोशनी है, देखिए इतनी छोटी सी रोशनी होने के बाद भी कितना बड़ा काम करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। नन्ना का अर्थ होता है छोटा, तो नन्ना बीज मतलब छोटा बीज। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार अंधेरा। अब इसमें जो विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड, तो कौन से ये देखते हैं। छोटा का विरुद्ध है बड़ा। जलाना का विरुद्ध अर्थ है बुझाना। अंधकार विरुद्धार्थ है प्रकाश। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, उसी के दूसरे नाम। तो देखते हैं दीप को ही दिया भी कहा जाता है और दीपक भी कहा जाता है, मतलब दीप के ये दो नाम है, अलग अलग नाम। छोटा को लघु भी कहते हैं और क्षुद्र भी कहते हैं। पेड़, उसे वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मीठे बोल अगर बोलो तो अपनापन बढ़ जाएगा। अगर हम सबसे मीठे वचन बोलेंगे तो अपनापन बढ़ेगा, आपस में भाईचारे की भावना बढ़ेगी।
तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर तो ये दोनों बच्चे जो है देखिए आपस में मीठी बातें करने के कारण इनमें दोस्ती बढ़ गई है और कितनी खुशी से वो खेल रहे हैं। अगर हम सबसे ही ऐसी ही मीठी बातें करेंगे, हम जब भी किसी से बात करेंगे तो हमें मधुर वाणी में बात करनी चाहिए, धीरे से बात करनी चाहिए, शालीनता से बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो हमें पसंद करते वो तो पसंद करेंगे ही, लेकिन जो करते नहीं वे भी हमें पसंद करने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपके नए नए दोस्त भी बनेंगे। मीठी भाषा का इतना प्रभाव होता है कि दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है और इस कारण भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। और इसी के आधार पर ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम सब में यूनिटी भी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे मीठी बातें करनी चाहिए। बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लक्ष्य का मतलब है मंजिल। हमारे जीवन की जो हमारी मंजिल है, एम्बिशंस है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें आगे आगे चलते ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ आगे 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 हमें चलते रहना चाहिए। बिना रुके चलते जाने का मतलब यह नहीं कि हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो ये इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है बिना रुके, अर्थात बिना रुके काम करते जाना। तो आपका एम्बिशन है, आपका लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना, तो ऐसे सड़क पर चलते रहने से हम डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ इसका अर्थ होता है कि हमें दिन रात, ये जो लड़की मेहनत कर रही पढ़ाई कर रही ना, तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार से हमने अगर पढ़ाई की तो ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बिना रुके हम काम करते रहे तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम डॉक्टर बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत काम करते हैं तो भी हमें असफलता मिलती है, तो हमें निराश नहीं होना है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। एक उदाहरण देती हूँ। कछुआ और खरगोश की स्टोरी तो आपको पता ही है। उसमें कछुआ और खरगोश में प्रतियोगिता लगती है और उसमें उनका लक्ष्य होता है कि एक पर्वत पर जो पेड़ है वहाँ पहले कौन जाएगा, तो ये उनकी प्रतियोगिता होती है। तो खरगोश आपको पता है तेज दौड़ता है, तेज चलता है, और कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो इन दोनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कछुआ तेज दौड़ने लगता है, आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। कछुआ जो है बहुत पीछे रह जाता है। तो जब खरगोश बहुत आगे जाता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कछुआ दिखाई तक नहीं देता। तो वो समझ लेता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है और वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उसे लगता है थोड़ी देर कछुआ यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ। और इस प्रकार से ये खरगोश जो है क्या करता है, अपने रास्ते में बीच में ही रुक जाता है, अपना काम बीच में ही बंद करता है, रुक जाता है और वहाँ आराम करता है। तो ये कछुआ जो है धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, वो क्या करता है, अपना काम रोकता नहीं, तो बिना रुके चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। और इस प्रकार से वो खरगोश को पीछे छोड़ के वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। तो इस प्रकार से कछुए की तरह हमें क्या करना चाहिए, बिना रुके काम करते रहना चाहिए। तो हम भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ: बोल,
बोल मतलब बात। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अपना, पराया। मीठा, कड़वा। बढ़ना, घटना। रुकना, चलना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा। तो ईंट, ईंट का अर्थ होता है ब्रिक। धरो, धरो का अर्थ है रखना। महल, महल यहाँ पे देख रहे हो, महल का अर्थ होता है पैलेस, बहुत बड़ा भवन। अगर हम ईंट पर ईंट रखें तो एक महल खड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये लड़का ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रख के जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भवन खड़े कर सकते हैं। बच्चों, आपने बचपन में ब्लॉक वाली गेम खेली होगी। मम्मी पापा ने आपको ब्लॉक वाली गेम लाकर दी होगी। आपने ब्लॉक से बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी, गाड़ी, बंदूक आदि चीज़ें आपने बनाई होगी। वहाँ पर भी आप ब्लॉक से ब्लॉक जोड़कर ही यह वस्तुएं बनाते होंगे। जिस प्रकार से एक एक ब्लॉक को जोड़कर आप वस्तुएं बनाते हैं, वैसे ही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे ईंट रखकर ही बड़े बड़े इस प्रकार के महल खड़े हो जाते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, जिस इमारत में आप रह रहे हैं, वह भी ईंट पर ईंट रखकर ही बनाई गई है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी कितनी बड़ी है, उसे भी एक के ऊपर एक ईंट रखकर ही इतनी आलीशान और बड़ी स्कूल बिल्डिंग बनाई गई है। यह कवि ने निर्माण के बारे में बताया है। हम छोटे छोटे कामों से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी निर्मित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छे अच्छे काम करो तो देश बड़ा हो जाएगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे, दूसरे की भलाई के काम करेंगे, तो अवश्य ही हमारे देश का नाम बड़ा हो जाएगा, हमारे देश का नाम रोशन हो जाएगा। यह उदाहरण हम कोरोना जो है उस वायरस का लेते हैं। आपको तो पता है आज का वातावरण कैसा है। आज हम घर में हैं, पर आपको पता है हमारे डॉक्टर्स, नर्स सबकी जान बचा रहे हैं। रात दिन काम करके वे कोरोना से बीमार व्यक्तियों की सेवा करके उन्हें उस बीमारी से बाहर निकाल रहे हैं। कितने कोरोनाग्रस्त लोग इनकी मेहनत के कारण कोरोना मुक्त हो गए हैं। हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आसपास के इलाके की सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे किराने के दुकानदार, फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, ये लोग भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें किसी तरह हमें उपलब्ध करवा कर दे रहे हैं। पुलिस भी अपनी जान जोखिम में डालकर खुद रास्ते पर आकर हमें घर में रहने के लिए और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा भी कुछ हक होता है, हमें भी कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए। तो बच्चों, आपको पता है आज का वातावरण कैसा है। यह कोरोना बीमारी सारे विश्व में बड़ी तेजी से फैल रही है। तो हम इसे रोकने के लिए अपने छोटे कामों द्वारा सहायता कर सकते हैं। आप घर में रहिए, बीमारी से दूर रहने के लिए बार बार हाथों को सैनिटाइज़र करते रहिए। घर में मम्मी पापा की बातें मानिए, मम्मी पापा के कामों में मदद कीजिए। हम जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिए और मन लगाकर अभ्यास कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे काम करने से ही हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी और हमारे सफलता के साथ हमारे देश का भी नाम
रोशन होगा। इस प्रकार से हम अपने देश का नाम बड़ा कर सकते हैं। शब्दार्थ। ईंट, ब्रिक, इंग्लिश में इसे ब्रिक कहते हैं। धरो, धरो का अर्थ होता है रखो। महल, बहुत बड़ा मकान, भवन। अब विलोम शब्द। अच्छा, बुरा। महल, झोपड़ी। तो चलिए अब हम इस कविता से क्या सीख मिलती है ये देखते हैं। तो सीख, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम बिना रुके कुछ छोटे छोटे और अच्छे कार्य करेंगे तो हमें बड़े लक्ष्य हासिल होंगे और हम अपने देश को महान बना सकेंगे। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए, बिना रुके अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो उसी के साथ आपको अपना लक्ष्य भी मिलेगा, मतलब आपको अपनी मंजिल भी मिलेगी और आपके साथ आपके देश का नाम भी रोशन होगा। तो यह कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? तो यह कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और हमें अपने साथ ही अपने देश का नाम भी रोशन करना चाहिए। धन्यवाद।